My love Victoris is back. I missed my car so much. मतलब अब तो ये मुझे इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी प्यारी, इतनी कोमल लगने लगी है कि बस क्या ही पूछो। आई मिस्ड यू बाबू, आई मिस्ड यू सो मच। उसको देख लेता हूँ गाइस। ये अरुण अरुण इतने मर्डर करके आया इस गाड़ी के साथ में। सड़ा रखी है छोरा ने गाड़ी, कहीं धुलाई भी नहीं है। बताओ जी, नई नई गाड़ी है, नई नई गाड़ी की ये हालत। वाह, इस पे लिख देता हूँ, आज लिखूंगा इस पे आकाश की गड्डी, आकाश दी गड्डी। देखो क्या आपकी राइटिंग में मेरी जैसी है, इतनी सुशील सुंदर। वाह, बड़ा कार, बड़ा कार। इस बार बंदर हमारे अमरूदों को पक जाने दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद कम अमरूद खा रहे हैं हमारे। पहली बार या पेड़ के अमरूद ने हम चखेंगे का है या यू आज को पेड़ है, यू बूढ़ो पेड़ है, बड़ा बूढ़ो पेड़। यहाँ पर ना लगेंगे तो और जवानन पे लगेंगे का अभी तो ही। गाड़ी कम, डस्टबिन ज्यादा लग रही है। ये तो मूंगफली के छिलका, खाली कैन, जहाँ भी मूंगफली पिस्तान के छिलका, जहाँ मन किया वहाँ गिरता गया है। कोई अंदर कपड़ा नहीं मारा। यहाँ बिस्कुट, नमकीन, यहाँ पीछे मेड एंगल डाल दिए हैं। यार हद की बात है, इतना कौन करता है कि गाड़ी में सब चीज कूड़ा कचरा। डस्टबिन बना दिया इस लड़के ने तो गाड़ी का। अब ये मेरे को मिले जब मैं इसको बताऊंगा ये गाड़ी की क्या हालत करके लाए। तो नई गाड़ी कोई कह देगा यो कि ये 1 महीना पुरानी गाड़ी है। और यहाँ इस पे भी कपड़ा नहीं लगा था। देखो 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 भाई, कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। आपने खुद ने लिखा होगा ये पीछे आकाश दी गड्डी। तो आकाश दी गड्डी है ये तो सही, पर इतना क्या लिखना भाई, इतना ही अपा तो इतना ही लिखते हैं। कितनी गंदी हो रही है अंदर से। ये तो देख, ये नमकीन, बिस्कुट, पिस्ता, मूंगफली सब यही में खाए हैं ना। कल ठोंडा ने रास्ता में आते आते खाए। अरुण भैया, जब किया गंदी होती है तो कितना बोलते हैं आपको है कि मैं कभी नहीं करता। अब दिखाओ ये किसने किया है, फिर बताओ ये किसने किया है कि मैं कभी गंदी नहीं अभी करता। लेके आती बुला के, तो बुला के ला उसको। अभी लेके आती कि 1 महीने पुरानी गाड़ी की आपने क्या हालत कर दी है। ये बुला के ला तो उसे। नहीं ऐसे बोल, क्योंकि अब उनकी गलती है ना, उन्हें दिख रहा है तो ऐसे बोल रहे नहीं मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा ऐसे 1 महीने गाड़ी पुरानी है, देख लो क्या ला रही है मैया रही है। चलो इसको 3D गेयर पे ले जाओ, धुला के ले आओ। वहीं ले जानी पड़ेगी, वहीं इसकी गाड़ी की डीप क्लीनिंग करानी पड़ेगी। अगर ये कल ही आ जाता मैं कल ही ले जाता गाड़ी को, पता है। कल ही डीप क्लीन और ड्राई क्लीन और पता नहीं क्या क्या क्लीन होते हैं वो करा लेता गाड़ी के। देखो पर हम जब देखो आप डालते हो तो देखो आपको कितना गंदेगा। चुप रहे तो फालतू मत करे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी सारी गाड़ी ऐसी रहती है। हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हमारी सेल्टोस भी अंदर से यही है। कल हमने भी मूंगफली खाई है ना, तो हमने भी गाड़ी के अंदर ही खाई है। कल हम वहां से आए हैं, हम भी छिलका अंदर ही गिर रहे। कह रहे है जाएगी साहब, है जाए साहब, एक ही तो खून है। तो वही बात है। पर यार एक बार ऐसे कहूँ तो सही, हाँ बैठो छोरा, गाड़ी का हालत करके लाए हो तू। गाड़ी का हालत करके लाए हो तू। भाई जी राधे राधे। अरे राधे राधे, कहा हालत अंदर। मेड एंगल भी अंदर गिर रखे, पिस्ता, मूंगफली, नमकीन, बिस्कुट सब दिखा रहा था। मैंने कहा खाया हो गाड़ी में। पहले आपकी करिए ऐसे बोलो। ये भी तो करते हैं ना आपकी किया गाड़ी में कितना गंदा मचा रखा है। देख क्या हो आपकी गाड़ी में कितना बुरा। हमें पता है एक्चुअली बंदे बंदे का फर्क रहता है, दिलों की बात रहती है, दिलों के साइज की। आप कभी कुछ नहीं कहते और ये देखना 1 घंटे में कुछ ना कुछ कहने और अभी अभी जब सेल्टोस में इतना वो तो ऐसा कहा कह रहा हो कि सेल्टोस में इतनी गंदगी मचा रखी है, यही में खामे यही में फेंक दें। और तू कहा करके लाया हो भाई गाड़ी को। 1 महीना पुरानी गाड़ी है वो। 1 महीने पुरानी था ना, एक भी दिन कपड़ा ना मारो गाड़ी पे। हेलो मारुति वालों, सुनो, ये गाड़ी ले जाओ इसकी, इसको नई गाड़ी दे जाओ। पेमेंट पहुंच गई घंटे में। तुझे वेरिएंट सेम चाहिए कोई और चाहिए? ना मारुति में अपने पास में वो तो है कूपन से तो हाँ, अपने पास में कूपन पड़े हैं क्लीनिंग के। पहुंचा दो इसके ट्रिप पे जाने से पहले इसको डीप क्लीन करा लूंगा मारुति से, वो क्लीन करके देंगे। नई गाड़ी पहुंच रही तेरे पास। थैंक यू। उसमें उसको चमका के रखिए। ओके थैंक यू।
हैं 112 199 शुरू है। 50 रुपए का लेके आया हूँ और 1 मिनट ना खेल रहे इसके साथ। प्ले कर इसके साथ, प्ले करना। पूरा खेलना रहे हैं छोरा। 50 रुपए का लिया है, प्ले करो। तू प्ले करके दिखा तू पहले। कर प्ले कर प्ले कर, कैसे प्ले करेगा? प्ले कर। तू कर तो सही प्ले कर। और छोड़ दे चले। प्ले करो इससे। 50 रुपए को लाया हो इतने मनते कि मेरा बेटा जब के पर राजी हो जाएगा देख के। अरे क्या खेलना रहे हो? प्ले करो। क्यों क्यों से इधर छोड़ रहा है तू? खेलना रहे हो? वो तो मर गया। और देख तो सही। हाँ ऐसे प्ले करो। हाँ कुछ भी कर, हाथ पकड़, पाम पकड़, पूंछ पकड़, कुछ। देखो तेरे को बुला रहा। देख ओ देखो हाथी आया ओ तो हाथी आया। हाथी कहाँ है? हाथी कहाँ है? हाथी ये है हाथी। हाथी के छपरोला। प्ले करो इसके साथ तुम। हाँ करो यार ये समझ ना आ रहे हो क्या है। एक पूंछ पकड़ ले, पूंछ पकड़। और अगर आज के बाद तेरे ने कुछ लिया हो तो तू देख लिया भाई। आते अब मैं इसके साथ प्ले करूंगा। अब ये मेरा बेटा है, ठीक है ना? दे रहा अब नहीं दे रहा। अब ये मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा को यही है। रात का जरूरत पड़ी वो कहीं जाने की स्कूटी थे, भाई साहब आके देखा चाबी ऐसे ऑन छूटी पड़ी है चाबी। मैं रात को आया, मैंने कहा इसको बीच के स्टैंड पे करके एक किक मारी। मैंने कहा चले ना भैया पट। मेरे पास में सेकेंडरी व्हीकल मेरा है गया, मेरे पास में बाइक ना होती जब तो कोई बात भी है। अब यार स्कूटी को इतना बुरा हाल है कि कोई भी आके ऑन करके छोड़ दे। और जब से आई है जो 2 साल होने को, तब से इस पर एक भी बार कपड़ा नहीं लगा है मित्र। 1 टाइम भी कपड़ा नहीं लगा इस पर। चलते पे भाई तू किक मार, मेरे पाम में दर्द है जाएगा घोटू में। चाबी ऑन करके नहीं हो रही। मैंने रात में खूब कर ली। मैं रात के मारी थी 1-2 किक, जब मेरे घुटने में दर्द बन गया। मैंने कहा पर रहने दे भाई। इसलिए जिन भाई को नहीं पता मैं बता दूँ, मेरे घुटने का AC ऑपरेशन हो रखा है। तो डॉक्टर ने मेरे को किक वगैरह मारने से, मतलब बाइक में, स्कूटी में, फुटबॉल में या दौड़ने से, इन सब चीज़ों से मना कर रखा है बिल्कुल ही। कि अगर लंबे टाइम तक इस घुटने को चलाना है तो अभी 1-1.5 साल तक ये सब चीज़ें एक्टिविटी बिल्कुल भी मत करो। ये सब एक्टिविटी बंद कर दो। शक्तिमान शक्तिमान चल रहा हो भैयाओ। अपनों खेत में लगे रखे हैं लव बर्ड्स दोनों। वो रही लव बर्डनी, वो रहे लव बर्ड, दोनों लग रहे हैं खेत में। क्योंकि एक्चुअली इसमें ज्वार वार बोई थी ना, तो मुश्किल है तो ज्वार डूबी, ज्वार कटी। और अब इसमें ऐसे हैं ये ना ये चीज़ें जो जैसे ये बच गई है, तो ये गेहूँ बोने में दिक्कत परेशानी करेंगे। तो मुझे लग रहा है मम्मी शायद इन्हीं चीज़ों को बीनने लग रही है। और पापा वहाँ अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं। देखिए कितने क्यों लगते हैं इस पर। जब आपकी शादी ब्याह हो जाता है ना, तो आपके मम्मी पापा फ्री हो जाते हैं। अब जैसे मेरी वाइफ है, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, मेरी वाइफ नहीं आई होती, तो मम्मी को घर की टेंशन रहती कि खाना बनाना है, रोटी सब्जी बनानी है, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 12 बजे सब लोग खाना खाएंगे। तो मम्मी फिर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आती। और मम्मी को ये अगर आ भी जाती तो मम्मी को ये टेंशन रहती कि खाना ही बनाना है। अब सॉरी, मम्मी को घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं रहती कि घर पे तो तनु है, वो अपना खाना पीना सब चीज़ें कर लेगी और मम्मी रिलैक्स है। इसलिए मम्मी यहाँ 2 घंटे रहें, 4 घंटे रहें, 6 घंटे रहें, तो मम्मी को इसलिए टेंशन नहीं रहती। इसलिए बच्चों का शादीशुदा हो जाना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो जाना है मम्मी? मैं सही कह रहा हूँ? जैसे अब आप यहाँ हो तो अब आपको घर की टेंशन नहीं है कि मेरे पीछे से घर पे खाना पीना बन रहा है क्या। अगर आप नहीं, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो आपको रोटी सब्जी बनानी पड़ती है ना। अब आप टेंशन मुक्त रहो कि पीछे से बहू बना लेगी। वही तो
बहुत दिनों के बाद में पहुंचे अपने फार्म हाउस पे। 3-4 दिन हो गए थे जब से देखा नहीं था, और आते ही ये कितना प्यारा प्यारा सी चीज़ हमको देखने को मिली। जो ये मैंने मेड़ पे ऐसे ही बो दिए थे ना आलू, भाई निकल गए अपने छोटे छोटे से पेड़। देखो ये इस मेड़ पे निकल गए, और उस मेड़ पे बोए थे उधर की साइड, ऐसे ही बो दिए थे। तो मैंने वैसे ही अकेले नहीं, और ये निकल रहे, वो ये निकल रहे, ऐसे ही उस मेड़ पे निकल गए। आलू इज़ रियली अ वेरी गुड फसल, रियली रियली गुड फसल। थोड़े से बो, 1 किलो बोगे 2 किलो 3 किलो पालोगे, ऐसे वाला हिसाब है। बहुत अच्छा लगता है। और ये देख दीपेश, ये किसके काम है? देख दे, आलू खोद रखा है यहाँ से। देखो ये कुरहा दे रखा है, ये मैंने बोए थे, ये पता नहीं किसके काम है। खोद के आलू को बाहर फेंक दिया। अम्मा ने नया काम धंधा शुरू कर दिया है, मिस्त्री पने को जाइए। अभी मिस्त्री को अपनो घर कोठी बनवानी हो, ये कोठी अम्मा ने खड़ी करी है। ये बंगला और ये वाला बंगला भैंसों का। जिस किसी को कहिए अम्मा से मिस्त्री का काम, अम्मा कहाँ रुपया दाढ़ी चल रही है? 1000 रुपया दाढ़ी में। अम्मा तुम्हारे ऐसा बैठ के आराम से पूरे दिन में इतना मसाला बना के इतने से चिपका और मूंडी गैल चाहिए भाई। अम्मा की कुछ शर्तें भी है, मूंडी चाहिए बैठने के लिए पक्का एकदम VIP। खाना, चाय, पानी, हुक्का, तम्बाकू सब। हाँ तो जाके मजदूरी करने जाएगी वाकई तो पिएगी। अरे ये कौन आ गया? अरे ये कौन आ गया? अरे इधर आ, ओए राम राम मित्र कर जल्दी जाके, बुला के ला अपने मित्र को। अरे नहा धो के और करेगा सबरे काम है। तो भी खाता हर चीज की जिद, हर चीज की। अभी तक पापा बनाऊंगी। वो बेचारे देखो कैसे रहे या बेचारे तो ऐसे गाड़ी में बैठा दिया। ओ अरे तुम पुई के साथ क्यों नहीं खेलते हो दोनों? अरे जाओ पुई की पिट्टी करो जाके मिलके दोनों, चलो। ओ तू नहावो नवायो काई ने कर रहो रे? कल तू ही कर ला, हम ना कर। पापा कुकिंग कर रहे हैं तो पापा पास रहना है। कोई बात ना, तू मत करेगा काम। थोड़ा स्लो बजे, बहुत तेज आवाज आ रही है। चलो भाइयों, हम तो अपने लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं आज। आपको दिखाता हूँ क्या बना रहा हूँ। कभी ये बना के देखो, टमाटर प्याज छोंक के हरी मिर्च डाल दो और मटर, मतलब मटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखना और प्याज टमाटर थोड़े कम रखना, एंड उसको रोटी के साथ खाना। यू विल बी लाइक क्या खा लिया, सीरियसली इतना टेस्टी लगता है भाई। और सर्दियों में मेरे को तो ये सही हिसाब है, चाहे रोज़ मुझे मटर दे दो। और यूँ थोड़ा यूँ भी आगे मेरी गोदी में खड़ा है वो, या अब ये देखना हो कि पापा क्या कर रही हैं, बताओ। देखो देखने के लिए ना पड़ गया, बना के देखना भाई। मैं आप सीधा चलो, क्या? सीधा चलो। नहीं, उल्टा पड़े रहने दो। मैं सीधा चलो। नो बाबू, उल्टा है तो उल्टा पड़े रहने दो। नहीं आप। और आगे भाई क्या बन गया आज मेन्यू में? लग रहे दोनों माँ बेटा लस्सी मार रहे हो मुल्की। वैसे तो मटर पनीर बन गया। हाँ, क्या फायदा जब भैंस रखने को, जब पीनी ये लस्सी है तो हैं? क्या कहीं ना भैंसन के नहीं इतना पच रही हो? हाँ भाई, क्या छाछ नहीं पी? एक एंड आता पसंद लोगों को भाई बाहर का ही खाना पीना है। एक तो पीली, दूसरी है राय तो भरो धरो है भाई। घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। सुन अरुण आया घूम के बाद गाड़ी में लिख रही है। अब ये ना 2-3 दिन फ्रिज में धर के जब कूड़े में चली जाएंगी, या हमारे में खुद ही अपने पी लूंगी ना। अरे तो यूं ना पिवरिया पे बहुत लंबा दिन है, पी लूंगी। कभी तो इतनी फैल रही हूँ। आकाश भाई क्या खाने लग रहे हो आज तो आकाश भाई की पार्टी चल रही है भाई, पार्टी। अब क्या प्लान है? कुछ प्लानिंग कर लो भाई। किस चीज की प्लानिंग? चलने की। गंगा जी यहाँ जा रहे हैं। कल ही आया मत, फिर चल दिए। लग जाओ। ओ सॉरी, मैं तो इसको डांटूंगा ही नहीं। ऐसे मत करे छोरा के। ओ सॉरी, मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। आज बेटा बाजी पास आ जाओ, बाजी पास आ लो, पैक लगा लो, पैक ले, पी ले, पैक लगवा रही है पोते पे। पी ले।
पैक वैसे एक ही चीज को होए करे है का कम गाड़ी चला लो, तो रहता हवा में बैठ के ड्राइंग रूम में जा। भाई हमें सर्दी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है। हद है, कैसे काम चलेगा अब। आकाश भाई इतने छोले हैं भाई। छोले कहाँ इतने ओ सॉरी, इतने चावल है भाई। आकाश एक्चुअली कल अपनी साली के पास गया था, मतलब हवन में गया था, तो वहां से इतना भर लाया। भाई तुम लोग कैसे हो, मतलब खाने भी जाते हो, घर वालों तक के लिए लेके आते हो। भूखो भाई हम भी देते हैं तो लेते भी। भूखे तो माँ के पेट से ही पैदा हो। भाई ये हमारे यहाँ चलन है, इसीलिए इस बार हमने शादी में कैटरिंग कर दी। हाँ चला ना आपके, तो आपने कैटरिंग क्यों कर दी कि कहीं कोई लेकर ना जाओ वहाँ पे? या हमारे क्या रहे ना, मम्मी और तन्वी लेडीज ना झट वहाँ में रह जाए, प्रोग्राम शुरू होते ही झट पैकिंग में लग जाए। अब इन झट सब प्रोग्राम छूट जाए। हमारा आपका हमने पैकिंग का सिस्टम ही खत्म कर दिया है ना ये तो मम्मा? है, सिर्फ नहीं तो- एक जगह नहीं जाएगा। तो ये दोनों जनी डब्बा में पैक करने में ही रह जाती बेचारी। सिर्फ मेरे ससुराल जाएगा पैक होके, वो कैटरर्स वहीं से पैक करके लाएगा अलग डब्बों में, एक एक चीज उसने बोल हाँ, दिया। वहाँ से मेरी बनेगा तो वाइफ यहीं। मेरी वाइफ के लिए लेके आएगा भाई वो। और ये तू तो बिहारी की तरह खावे है। खाए और ये मैया, खाते मट्टो के तरह एक दूसरे का ही है भी। वैसे खाना एक सम्मान का विषय है। खाना खिलाना जो खा रहा है वो तो हमेशा सम्मान पूर्वक दिखाना खाओ चाहिए। प्यार से। ठीक है? जो सामने वाले उल्टा पड़ा रहने दे, तुझे क्या दिक्कत है? उल्टा पड़ा है तो तू बुढ़िया से आंख मिल गई तो बुढ़िया तो हर जगह है। आप ना बुढ़िया, आजकल बुढ़ियान के जमाने में। ले ले तू अपने ले ले बुढ़ियान का जमाना। मम्मी पल्लड़ वगैरह ले लिया है? हाँ वो कैंप वगैरह लगाएंगे, वहाँ तंबू वंबू गाड़ेंगे, तो वहाँ की नहीं जरूरत ना पड़ेगी। इस बार भाई फिर से हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको कि 1-2 दिन के बाद शायद हम लोग फिर से आएंगे। 1-2 दिन नहीं, एक भी दिन नहीं, मतलब जिस दिन वापस आया हूँ उससे नेक्स्ट डे फिर से हम लोग चल दिए। पर इस बार इससे नहीं जा रहे, सेल्टोस से नहीं जा रहे, पता किससे जा रहे हैं? इससे। पर ये जाने लायक थोड़ी ना लग रही है कि हालत मम्मी, इतनी बुरी हालत। अरे भैया रे, गंगा मैया भी नहीं कहेगी। अरे अच्छा ही घास सान के लाए हो तुम तो, यह गाड़ी है पूरी कीचड़। अब मुझे वो बता दो क्या क्या सामान ले लिया, क्या रह रहा है, मैं चेक लिस्ट बना लेता हूँ। चेक लिस्ट पे डन 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 कर लेता हूँ। ओके, जैसे करते हैं लोग। अपने कंबल ले लिए। अच्छा अपने कौन से कंबल बेचा जाएगा तू बता। अब आप चल तो रही हो, इन बेचारी को कहा करो कि खुद तो गंगा जी नहाने जा रही हो। इन्हें कौन नहवाए को, पिवाए को, खवाए को, पिवाए को। कर दिया इनका इंतजाम? इंतजाम करूँगा। अच्छा अभी इंतजाम ना करो, जाने की तैयारी है ये भाइयों। ये सबसे बड़ा वो होता है घर में जो लेडीज़ होती हैं, जैसे मम्मी है। अब इनकी सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि हम तो कहीं घूमने फिरने के लिए ना, कई बार तो मम्मी इसलिए भी नहीं जाती कि भैंसन की कौन करेगा पीछे से। कई बार तो कई प्लान बनते हैं इनकी वजह से कैंसिल हो जाते हैं। अब मम्मी को इनका सोचना पड़ेगा पीछे से इनकी कौन करेगा। भाई अपन तो हो गए हैं रेडी, टी शर्ट लोवर ये सब चीज़ें पहन ली। रेडी ऐसे ऐसे जाते हैं, कहीं जाते हैं बाहर भीतर जाते हैं, ऐसे जाते हैं मन ठन के। और कैसे जाते हैं? ऐसे। ये क्या पहन के जा रहा है भाई तू? भाई मेरे को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे लत्ते कहाँ जा रहा है? पहन। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने जा रहे हैं। हाँ तो भाई जहाँ तो घूमने जा रहा हूँ वहाँ तेरे ऐसे कपड़ों का कोई वो नहीं है। तो भाई हमें कोई किसी को दिखाना थोड़ी, अपना भी तो वो रहता है ना कि अब अंदर भी तो कॉन्फिडेंस। भाभी ने भी तू कहता कि ऐसे क्यों कपड़े पहन के जा रही है भाभी? भाई तो मुझे ऐसे में ही तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं वहाँ पे बन ठन के घूम लिया, मेरे को ऐसे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। लोअर टी शर्ट भाई, क्या मैं कहा घाटो लोअर टी शर्ट। भाभी यार कैंसिल करो यार, लग जा रहे हैं भाई बेशक मोहम्मद लग जा। अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ जाने का। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने का। पापा कह रहे थे कि इधर वाले मेले में चलेंगे या वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। अब भाई मैं तो गाड़ी में पीछे डिग्गी में पड़ा रहूंगा, जहाँ जाओगे मैं तो चल दूंगा तुम्हारे साथ। कौन सी कार लेके जाऊं यार? फरारी फरारी लेके चलेंगे क्या? अरे फरारी। अच्छा फरारी चाबी भी यहीं तक है? डोंट यू नो हम किस में हम पूरी फैमिली जा रहे हैं तो फरारी नहीं जाएगा। इससे मेरी और मेरी होने वाली वाइफ के लिए फरारी 2 सीटर। हमने अपने हर चीज के लिए अलग गाड़ी ले रखी है ना, डोंट यू नो। हमने अपने गरीब नौकरों के लिए विक्टोरिया सीएनजी ले रखी है। ऐसे नहीं। जो सब्जी वगैरह लाते हैं, इधर उधर सोना वोना डोलते हैं, उसके लिए सीएनजी है। और हमारी फैमिली के लिए हमने इंडेवर ले रखी है ना, आपको पता है। अम्बे
और राजा बाबू तो आपको पता है तनु जो कहते हैं नौकर कभी कभी वो गाड़ी भी लेके चले जाते हैं फिर अपना नौकर न्यू को मारने के लिए। वैसे ना सुन एक फैक्ट बताऊं तुझे एक बात बताऊं, इंडिया में कोई गाड़ी ऐसी नहीं है 7 सीटर में जो इंडिवर से ज्यादा फीचर और स्पेस देती हो। भाई कोई नहीं है। डिफेंडर है, फिर वो एक अलग सेगमेंट हो गया करोड़ प्लस, पर नीचे इतने फीचर्स कोई 7 सीटर ऑफर नहीं करती। स्कॉर्पियो एन है, उसके अंदर पीछे एसी वेंट्स नहीं है, स्पेस बहुत कम है। टाटा सफारी है, टाटा मतलब छी कोई लाइक नहीं करता उस गाड़ी को, स्पेस उसमें स्कॉर्पियो एन से भी कम है। वो तो लुक में भी बुरी है। फॉर्च्यूनर उसकी सेकंड रो में कंफर्ट नहीं, थर्ड रो की तो जब आप बात करोगे तो एक एंडेवर ऐसी सुने रियल फैक्ट है, अगर किसी बंदे ने एंडेवर चलाई है ना 4-5 साल उसकी फैमिली ने, उसको कोई और 7 सीटर पसंद नहीं आती, चाहे किसी से पूछ के लियो, अगर किसी के पास एंडेवर रही हो तो। डन। आज बड़े दिनों के बाद बैठा हूँ इसमें यार, आज बड़े दिनों के मैं तो भूल गया था इसको, इसमें स्टार्ट भी ऐसे करते हैं। यस कूल, जय हो। ऐसे भगो आयो जैसे कितनी स्पीड में हो या करेल अबे पहुंचू तो यार बढ़िया बड़ी गाड़ी में लेके चलूंगा। ये ना भाई मैं एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है पर मैं क्या बोलूं यार, छोड़ो उसको। तेरे थूत इतना लगा खींच के वो छोटे बच्चे ला लिया भैया लिया। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार। ये तो इसने पेट्रोल में कर रखी है यार उनने गाड़ी बिल्कुल ही। देखो इसको सीएनजी में कन्वर्ट शायद यहाँ से करते हैं, ऐसे दबा के। हाँ दबा के, और ये हो गई सीएनजी। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ऐसे सीएनजी में, क्योंकि पेट्रोल इसका बिल्कुल ही खत्म हुआ पड़ा, पीली बत्ती जल रखी है, और सीएनजी इसके अंदर फुल है बिल्कुल। यार ऐसे मन कर रहा है अपनी प्यारी सी बीस्ट को लेके कहीं घूमने निकल जाऊं, बस इतना मन कर रहा है ना ऐसा चलाने का, मतलब बस पूछो मत, इतना जोर से मन कर रहा है कि भाई कहीं जल्दी चलाऊं इसको, कहीं जल्दी चलाऊं। अब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ तो घूमने जाऊं कहाँ ना जाऊं। पहाड़ों में जाने के लिए कायरू का ठंड ज्यादा लग जाएगी, कायरू को ठंड लग जाएगी, इसलिए 1 घंटे इन गाड़ियों को इधर उधर करने में ही लग जाओगे। यस आप पहुंचेंगे कब रात में? यस बेब्स, यस यस यस। अब यार नहीं समझ ना आ रही कहाँ घूमने जाए, अपना इसको लेके जाने का इतना मन कर रहा है ना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ऐसा लग रही है। सोचा क्या है, सब कुछ देख लिया। कहाँ का देखा है? मैं तो दरीज देखा था हिमाचल की तरफ। हिमाचल पहाड़ों में तो इसको ठंड लग जाएगी। तुंगनाथ जाने में तो, तुंगनाथ में तो बहुत ठंड है, बहुत। तुंगनाथ में ठंड लग जाएगी। का रब को वैसे खांसी हो रखी है इसको। हमको थोड़ा मुझे लग रहा है पहाड़ों की तरफ, मतलब ये समतल की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है मेरी गोला को? जा उसमें चलो, एंडेवर में चलो, एंडेवर। भाई यार बताना यार कमेंट करके यार कहाँ जाना चाहिए। पुष्कर की एक भाई ने बहुत कमेंट कर रहे हैं, पुष्कर जाओ पुष्कर जाओ पुष्कर जाओ। पुष्कर का भी देखूंगा क्या है, पुष्कर क्या है वहाँ पे, कैसा है पुष्कर। और अदरवाइज फिर मेरा अगर कुछ नहीं बना तो महाकालेश्वर उज्जैन जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। तो सबके अलग अलग, मतलब फिर पापा को एक अलग बैग पैक हुए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सब। भाई वो दिन में मसीहा बन के गए हो आगे बैठ के, और आज कहाँ, आज अब बैठने के तो हम 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं, मम्मी मैं सिस्टर और तनु 4 लोग, पापा और अरुण आगे हो जाएंगे। बट फिर 4 लोग भिज जाएंगे। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, ऐसे कंबल ऐसे लेट जाऊंगा। ओजस बेटा इसमें जगह नहीं है, आपको उसी में जाना पड़ेगा, सोनेट में। ऐसा मत कच बैठ जा, कचरा वहाँ कहाँ सॉकेट ना है। ओला उठलाऊं तो कुछ भी, मैं तो ऐसे लौट के चल दूंगा आराम से, वो कोई दिक्कत ना है। वैसे भी 3 घंटा को रास्ता है, इतनी दूर ना। इतने 7 बैग भर लिए, 7 बैग लत्तान के। खोगो ना आकर तो वो चिप्स वगैरह ले लेने दिनेश भाई सब दुकान पे से। जो अभी रेस्टोरेंट क्या है, अभी सुबह के खाना खाया है 11-12 बजे का। अभी चिप्स खाने और क्या पापा खवाएंगे तो पापा तो चिप्स खवाएंगे अभी। पापा बताओ, पापा तनु ने चिप्स ले आओ दुकान पे, तो बताएंगे कुछ चिप्स अभी खाएगी। तो हमारे गेल चला गो क्या जा भूत 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 जा रहे हैं, तीरे वाले दे दे। हम तो जा रहे हैं भाई ओके। तू अब के बिना चल रहा हो? अब के बिना चल रहा हूँ मैं। क्यों भाई चलता है यार ना बस दिनेश के भाग में ही ना है। बाजी, एक चीज भी दे दो।
किया तू चलो रोजा इसको भी सारे चिप्स रोजा जी को दे दो। सारे चिप्स कितना सामान ले लिया। दिनेश भाई मेरे को तो कैंपा कोला दे दो। कैंप कोला ये तक तो दिए। एनर्जी ड्रिंक मम्मी एक दे दो उसमें से। अपना रख ले, फिर बाद में ना मिलेगा। ले अरे तो है लायू तो ये नहीं लूंगा मैं, नहीं ये तो मम्मी को दे दो। कोक कोला मैं ना पिए करूं उधर ले तो ये जा तो संगी रहा है। तो ले तो फिर तो धर ले। मैं को वहाँ मिलेंगे ना ऐसा सामान, नहीं तो एक ने भर लिया आपने। मैंने तो अपनी हेल्थ ले ली, पीछे आराम से बैठा रहूंगा, एक चिप्स ले लूंगा, पूरे रास्ते एंजॉय करते चलूंगा मस्त। बदरियान के बच्चान के चिपक रहा का ठीक है। मैं कह रहा हूं यूं बैठो बैठो सो जावे। मैं नशा में नहीं झूल रहा, गंदा कर रही। बैठो बैठो सो रहे ये टोनी। ये तो सिनेमैटिक है बाबू। और ये मैं तो हॉट हो गया आपकी बॉडी देख के। फोटो ले ले यार भाई, 2-4 सेकंड प्लीज। क्या होगा वो ये मुझे नहीं दिखाया जब से। अपने बेटा खवा रहे हैं। और उनका यूं ही हुआ कि बाप कभी बेटे से नहीं पूछता कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। आज हमने बाप के हाथ से फर्स्ट टाइम खाना खा रहा हूँ। ओके फर्स्ट टाइम बचपन में तो पापा नहीं खवाए हुए। मेरी तारीफ पूछ रही है क्या? के बैठा हुआ है यार। अरे मैं जब पहला आया जब ना ही इतनी दिक्कत परेशानी। भाई मेरी तो लास्ट ट्रिप है ये फैमिली के साथ में, इसके बाद में नहीं आऊँगा भाई। सारा का सारा वो मेरे ऊपर डल गया, सबने मेरे ऊपर डाल दिया इल्ज़ाम। ये तूने कहा था कि भीड़ नहीं मिलेगी, जाम नहीं मिलेगा, बढ़िया वो है, सब चीज़ अच्छी है, सब गुड़ है, और यहाँ क्या है ये, और सब के सब मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। भाई मैं तो अब आऊँगा नहीं, मेरी तो लास्ट ट्रिप है फैमिली के साथ में। इसके बाद में नो फैमिली ट्रिप, ना किसी को बताऊँगा, ना किसी को सजेस्ट करूँगा। कि मैं आया था जब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब पुलिस वगैरह सब चीज़ें, नो ट्रैफिक, नथिंग, एवरीथिंग कूल। और अब इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, जाम, हर जगह जाम ही जाम, रास्ता बंद, कहीं तो जान दे रहे प्रयागराज वाला हाल। और अब पता नहीं देखो कहाँ जंगलों में से, अजीब से जंगलन में थे, रेलवे क्रॉसिंग में जिन कहाँ से निकाल रहे हैं। भाइयों मैं तो अब नो नेवर, लास्ट फैमिली ट्रिप।